वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साइकिलिंग चल रही है और गज़ल कहने का शौक पाला था, लेकिन वक्त की आंधी ने उड़ा दिया। लेकिन रास्ते में अभी एक दुकान देखी जो शायद नई खुल चुकी है या खुलने वाली है। उसकी सजावट से मुझे कुछ अंदाज़ा ना हुआ, लेकिन एक काम ज़रूर हुआ, एक मतला बन पड़ा। रोज़ ही खुलती है दुकान नई, रोज़ ही खुलती है दुकान नई, बस कि शहर वही होता है। लौट आता हूँ बार बार फिर घर वही होता है, सफ़र वही होता है। वक्त की आंधी का क्या है, रुख बदलती रहती है। कल इस जानिब से उस जानिब चली थी, आज उस जानिब से इस जानिब चलाई है। तो शौक जो चला गया था लौट के आ भी तो सकता है। भोजन में यदि कोई रस होता है, आनंद होता है, स्वाद की अनुभूति होती है, तो वह मुझे होती है दीदी के हाथों से पकाए गए चावल दाल। वे चावल दाल मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। अन्य व्यंजन उसके पास फटक भी नहीं सकते। तो यकायक यह भोजन की बात कहाँ से उठा लाया? वह इसलिए कि यह जो अभी नई दुकान देखी थी ना, यह मुझे जहाँ तक जानकारी है खाने पीने से ही संबंधित है। नाम था बीकानेर वाला। तो बस भोजन से संबंधित दुकान देखी तो भोजन की याद आना तो स्वाभाविक था। इसीलिए दीदी के हाथ के बनाए हुए पकाए हुए स्वादिष्ट रस से भरे दाल चावल याद आ गए। हाल ही में दो कहानियां पढ़ी, सच्ची ही रही होंगी, और अगर सच्ची ना भी रही हो तो सच्ची मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक कहानी तो यह थी कि प्रोफेसर साहब अपनी कक्षा ले रहे थे, पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने श्यामपट्ट पर दो समस्याएं लिख दी थीं, लेकिन एक छात्र उस पूरी कक्षा के दौरान सो रहा था। यकायक वह जागा, देखा तो सामने बोर्ड पर दो समस्याएं लिखी हुई हैं। मैं यह भी बता दूं कि प्रोफेसर गणित विषय के प्रोफेसर थे, कक्षा गणित की थी, तो समस्याएं भी गणित से संबंधित ही थीं। उस छात्र ने वे दोनों समस्याएं यह समझकर अपनी नोटबुक में उतार लीं कि शायद ये दोनों समस्याएं असाइनमेंट के रूप में दी गई हैं। वह घर आया, उन समस्याओं के समाधान को ढूंढने में लग गया, परंतु समस्याएं थीं कि हल होने में आती ही न थी।
रात भर की मशक्कत के बाद वह बड़ी मुश्किल से उनमें से एक समस्या को हल कर पाया। अगले दिन वह कॉलेज गया। प्रोफेसर साहब आए, कक्षा रोज की तरह ली, लेकिन उन्होंने उस असाइनमेंट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। जब कक्षा समाप्त होने को थी या लगभग समाप्त हो गई थी, तो छात्र ने खड़े होकर कहा कि प्रोफेसर साहब, कल आपने जो असाइनमेंट दिया था उसमें से उन 2 असाइनमेंट में से मैं एक कर लाया हूं। प्रोफेसर साहब जरा चकित हुए। उन्होंने कहा कि कौन से असाइनमेंट्स? उसने वह समस्याएं दिखाई। प्रोफेसर साहब और ज्यादा चकित हुए। उन्होंने यह बताया कि बेटा, ये समस्याएं तो आज तक हल ही नहीं हुई। वे गणित की वे समस्याएं थीं जो किसी से हल ना हो सकी। लेकिन छात्र ने एक समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। सोचिए, जब कोई मसला सामने आता है, अगर उसे एक समस्या के रूप में आप देखते हैं, ऐसी समस्या के रूप में जो आज तक हल ना हुई हो या हल हो ना सकती हो, और आप उसे हल कर डालते हैं, तो सामने आने वाली चीज़ों को, मसलों को, मामलों को समस्या की तरह देखना छोड़ दें। कोई मसला समस्या नहीं होता। आप लोगों के मन में ख्याल आया होगा कि एक समस्या तो हल हो गई, दूसरी समस्या का क्या हुआ? तो जिसने एक समस्या को हल कर डाला, दूसरी समस्या को भी उसने हल कर ही डाला। तो सारा मामला हमारे नजरिए का है, हमारे दृष्टिकोण का है। कोयल की कूक सुन पा रहे हैं ना? समस्याओं में यदि घिर जाएं, लगे कि कोई विषय अत्यंत विकट बन गया है, तो अपने मसीहाओं को याद करना, देखना उनका जीवन किस तरह का था, वे किन विकट परिस्थितियों से होकर गुजरे और मसीहा बने। बचपन में रेडियो सुनने का गजब का शौक रखता था। आकाशवाणी के, खास तौर से विविध भारती के कार्यक्रम आते
तो हृदय आनंद से भर जाता था। प्रतिदिन सुबह एक प्रेरक गीत भी जरूर बजा करता था। अक्सर यह गीत बार बार बजता रहता था। उस वक्त और बाद के कई वक्त तक मैं उस गीत का अर्थ न जानता था। गीत रविंद्रनाथ टैगोर का था, जोदी तोर डाके सुने कोई ना आशे तोबे एकला चालो रे। बस यह अंतिम शब्द ही समझ में आ पाते थे कि अकेला चलना है। यह नहीं समझ पाता था कि तुम्हारे पैर लगाने पर, पुकारने पर, बार बार सदाएं देने पर भी कोई साथ ना दे तो अकेले चल पड़ना, रुकना नहीं, चलते रहना। जोदी तोर डाके सुने क्यों ना आशे तो बे एकला चालो रे। अकेला ही तो चल रहा हूँ, सोलो राइडर हूँ, सोलो साइकिलिस्ट। व्यूअर्स, साइकिल उठाता हूँ और इरादतन गैर इरादतन बस निकल पड़ता हूँ। कोई साथ नहीं होता, स्मृतियाँ साथ होती हैं और ये नज़ारे साथ होते हैं। बस इन्हीं नज़ारों का लुत्फ लेते हुए, आनंद लेते हुए चलता रहता हूँ। शरीर अपना काम करता है, ज़बान अपनी काम करती है। शरीर अपनी फिटनेस के लिए पैडलिंग करता रहता है और ज़बान अपने शब्दों को आकार देते हुए पैडलिंग करती रहती है। पत्तियां जल चुकी हैं। सुबह सुबह चाय बनने की तैयारियां हो रही हैं। और हम हैं कि सड़क पर भटक रहे हैं। आसमान के बादल यह पता दे रहे हैं कि शायद वे कल बरसे भी हैं। बादल और धरती का संबंध बहुत गहरा है। धरा सुंदरी को लेकर महादेवी जी ने कहा था
रूपसी तेरा घन केशपाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित घन केशपाश। नभ गंगा की रजत धार से धो आई क्या इन्हें रात, कंपित तेरे सजल अंग हैं, सिहरा सा तन रे सद्य स्नात। चूती बूंदे अलकों की छोरों से करती विविध लास, रूपसी तेरा घन केशपाश। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित घन केशपाश। कवित्री की कल्पना में पृथ्वी की प्रकृति की कैसी अद्भुत रचना है यह। स्पीडोमीटर बता रहा है कि 1.5 घंटे की साइकिलिंग के बाद 27 किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी है। रुकी हुई हवाएं, ठहरे हुए बादल चीख चीख कर कह रहे हैं कि आज बारिश होगी। मजबूरी में, विवशता में हम एक युद्ध में धकेल दिए गए हैं। मुझे याद आ रही है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के खंड काव्य कुरुक्षेत्र में कही गई ये पंक्तियां। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो बल दिखाना भी पड़ता है। एक और बंद है, पंक्तियां हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। युद्ध अच्छे नहीं होते, युद्ध कभी अच्छे हो नहीं सकते, लेकिन विवशता में यदि वे थोप दिए जाएं तो आप उनसे विमुख भी नहीं हो सकते। दो घंटे 4 मिनट का सफर और 37 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई है। जवाहर सर्किल के 3 चक्कर लगा आया हूँ। अब बढ़ रहा हूँ चिर परिचित स्टेडियम की ओर। कल एक मेरे सहृदय व्यूअर ने, दयालु व्यूअर ने एक अपील करने को कहा है कि हम पंछियों को दाना पानी दें, मछलियों को दाना दें। खैर, जयपुर में मछलियों को तो दाना डालने आप कहाँ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें घर में पाल सकते हैं, लेकिन पंछियों को तो दाना पानी हम अपने घर की छत, मुंडेर पर कर ही सकते हैं। तो हमें ज़रूर
पंछियों को दाना पानी देना ही चाहिए। वैसे मेरा प्रिय पक्षी तो कौवा है और गिद्ध है। दोनों अपमार्जिकों की श्रेणी में आते हैं। गिद्ध तो जयपुर से विलुप्त ही हो गए, कौवे अभी भी हैं। बच्चों को कौवे पर लिखी 4 पंक्तियां बड़े रोचक ढंग से सुनाया करता था। कौआ रे कौआ, कौआ रे कौआ, चिड़ियों में देखो तेरा कितना है हौवा। कौआ रे कौआ। बच्चे इन पंक्तियों को बड़ा मजा ले लेकर गुनगुनाया करते फिरते थे। लगे हाथ गिद्ध पर कही गई पंक्तियां भी सुनाई देता हूं, उसे क्या मन में दबाए रखूं। गिद्ध तुम प्यारे कहाँ गए, गिद्ध तुम प्यारे कहाँ गए, पहले थे इतने सारे तुम कहाँ गए। लंबी गर्दन कहाँ गई, गंजी गर्दन कहाँ गई, तुम थे इतने न्यारे प्यारे कहाँ गए। गिद्ध तुम प्यारे कहाँ गए। तो पंछियों को दाना पानी जरूर दें, कौवे को अपने मुंडेर से न भगाएं, वह अपना दाना पानी खुद ढूंढ लेगा। और गिद्ध जयपुर के आकाश में अब कभी ना दिखेंगे। क्या शहर के कुत्ते मुझसे परिचित हो गए हैं? आज अभी तक एक भी कुत्ते वाला तमाशा हुआ नहीं। मेरे साथ चल रहे हैं इस समय ओम नारायण सैनी, MBBS के स्टूडेंट हैं, RUHS में साइकिलिंग का शौक रखते हैं। पहले रोज 40 किलोमीटर चलाया करते थे। पढ़ाई और एक दुर्घटना के कारण इन्होंने अपनी साइकिलिंग रोक दी थी, लेकिन साइकिलिंग एक जुनून है, वह सड़कों पर ले ही आता है। साइकिल सड़क पर इन्हें फिर से खींच लाई है और आज मैं इनसे मिला हूँ, शायद रोज मिलते रहेंगे। तो देखिए साइकिल की सवारी हमें कितने अच्छे बच्चों से मिलाती रहती है। हम इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना तो दे ही सकते हैं। स्टैचू सर्किल पर थोड़ा रुककर जब पानी पी रहा था तो विवेक मिल गए मुझे। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है। तो देख लीजिए साइकिल की यात्रा हमें कितने अच्छे बच्चों से मिलाती रहती है और मेरे जोश और उत्साह को कायम रखती है। ऐसे बच्चों से मिलकर थोड़ा उत्साह और बढ़ जाता है। 3 घंटा 20 मिनट का वक्त, 60 किलोमीटर की राइड, ओम विवेक से मुलाकात। अभी तक के सफर का संक्षिप्त विवरण यही है। तो यह है वह नई दुकान जिसका जिक्र सुबह मेरे बयान में था। मैंने सोचा
कि घर लौटते समय ये भी दिखा ही दूँ। तो आज का सफ़र क्या रहा? सड़कों पर भटका, 70 किलोमीटर की दूरी तय की, ओम विवेक से मुलाकात की 2 कहानियों का जिक्र किया, लेकिन कहीं केवल एक अधूरी छोड़ दी। देखें वह दूसरी अधूरी कहानी कब पूरी होती है। वैसे तो वो शुरू भी कहाँ हुई थी। तो आज का सफ़र कैसा रहा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड रिपीट द मंत्रा साइक्लिंग फॉर फिटनेस, साइक्लिंग फॉर environment, cycling for entertainment and cycling for adventure. Till tomorrow, tata, goodbye.